श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नरसिंह भगवान के नाम से किया गया बुधवार नरसिंह जयंती के दिन यह उपाय भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकता है, दुख दरिद्रता को दूर करने में सहायक हो सकता है। आप सभी को कब, कैसे, किस स्वरूप में उपाय को करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप सभी को लेना है एक आटे का दीपक। वीडियो में 3 सरल उपाय बतलाना चाहूंगी जो कि आपके ट्रांसफर, विवाह की समस्या, धन संपदा में वृद्धि, रोग, कर्ज मुक्ति इत्यादि देने में सहायक होगा और पति, बच्चों का और स्वयं आपके रोग मुक्ति में भी सहायक होगा। तो यह जो नरसिंह भगवान के नाम से दीपक का उपाय है, यह आप कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपने आप में इस उपाय से अद्भुत लाभ प्राप्त होता है जो कि अपने आप में विशेष है। गुरुजी कहते हैं नरसिंह भगवान का नाम लेकर जो व्यक्ति क्रोध करता है उसके लिए भी उपाय किया जा सकता है, गलत संगत है उसके लिए भी किया जा सकता है। कुल मिलाकर बहुत सारी चीज़ों के लिए यह उपाय अपने आप में अद्भुत है। तो आटे का आपको दीपक बना लेना है। दीपक आप सभी को ध्यान रखना है, ऐसा आटा लेना है जिसमें नमक का प्रयोग न हुआ हो, साफ सुथरा दीपक लेना है और साथ के साथ पहले से रखा हुआ आटा नहीं, बहुत नया साफ सुथरा आटा गूंद लेना है आप सभी को। और उस दीपक के अनुसार 4 बत्तियां लगा देनी है। कई भक्तजन क्या बताते हैं कि बत्तियों को जो है दोनों तरफ से जला दीजिए, 4 क्रॉस कर लीजिए, ऐसा पाप के समान माना जाता है, अपशगुन होता है। दोनों तरफ से कभी भी बत्ती नहीं जलाई जाती, हमेशा बत्ती एक तरफ से ही जलाई जाती है। 4 बत्तियां आपको इसमें रखनी है। यह चौमुखा दीपक लगता है, नरसिंह भगवान के नाम से लगता है। आप गुरुजी की आवाज़ में भी इसे सुन सकते हैं। आप सभी को इसके अंदर एक लौंग का जोड़ा डालना है, थोड़ा सा डालना है। आपको इसमें काले तिल, लौंग का जोड़ा और काले तिल हमेशा ही दुख दरिद्रता का दूर करने में और नकारात्मक ऊर्जाओं को नाश करने में सहायक है। नरसिंह भगवान का नाम लेकर ही लौंग का जोड़ा और काले तिल डालने हैं और एक प्लेट में इसे रख लेना है। जो व्यक्ति बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है, सबसे पहले तो इस दीपक को या तो आप प्रज्वलित कर लीजिए या जो है आप सभी विशेष तौर पर बिना प्रज्वलित किए भी उतारा किया जा सकता है। जो व्यक्ति दुख दरिद्रता से जूझ रहा है, जिसके जीवन में रोग बढ़ रहे हैं, संकट बढ़ रहे हैं, उसके लिए यह खास उपाय है। उस व्यक्ति के ऊपर से 21 बार आपको प्रज्वलित उतारा कर लेना है। या तो जैसा मैंने शुरू में बताया, प्रज्वलित आप बिना जो है इसे जो है जलाए भी कर सकते हैं, जलाए बिना भी, जैसा भी आपको सही लगे। अगर ऐसा लगे कि काफ़ी मंदिर दूर है, रास्ते में यह दीपक बुझ जाएगा तो बिना जलाए ही उतारा कर लीजिएगा। अगर यह बुझेगा तो मन में कई गलत धारणाएं आ जाएंगी, अब इसको कैसे करूं, क्या करूं। ऐसी स्थिति में आप सभी बिना जलाए भी इस दीपक का उतारा कर सकते हैं। इसमें घी का भी प्रयोग किया जा सकता है, तिल के तेल या सरसों, जैसा भी है। ऐसा गुरुजी ने नहीं बताया कि आप यही दीपक का प्रयोग करें, ठीक है जी, इस बात का ध्यान रखें। अब आपको यह दीपक लेकर अपने घर में भी घूम जाना है। एक बार इस बात का भी ध्यान रखें, भगवान नरसिंह का स्मरण करना है। 21 बार व्यक्ति के ऊपर से उतारा कर इसे ले जाकर महादेव की चौखट में, ठीक है, या किसी चौराहे पर आपको प्रज्वलित कर आ जाना है। सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। तो सुंदर सा नरसिंह भगवान का नाम है जिसका आपको स्मरण करना है और यह सरल सा उपाय करना है। कोई पैसा समय तो लगना है नहीं, परंतु नरसिंह जयंती के लिए यह उपाय सिद्ध स्वरूप में जाना जाएगा। दीपक का जो है तेज, हमारे देवी देवता अपने आप में ओजस्व के स्वरूप में, दीपक एक परम फलकारी सुख करता माना जाता है जब भी प्रज्वलित होता है। और दीपक से संबंधित कई उपाय, पूजा पाठ से संबंधित नियम शास्त्रों में कहे गए हैं। गुरुजी ने कई उपाय बतलाए हैं, उसमें से ही यह उपाय मैंने आपको बताया। यह उपाय छोटे बच्चों से लेकर बड़े बूढ़े हर प्रकार की समस्या के निदान के लिए किया जा सकता है। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की, बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। यह उपाय खास तौर पर बच्चों की प्रतियोगी परीक्षा, विवाह के अड़चन को दूर करने, संतान सुख प्रदान करने, रोग संकट पीड़ा के निदान के लिए सहायक है। आप सभी को यह उपाय कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। आप सभी को मात्र एक सफ़ेद फूल लेना है उपाय को करने के लिए, और बुधवार का दिन है, नरसिंह जयंती है, तो आपको विशेष रूप से सफ़ेद फूल, थोड़ा सा आपको हरा मूंग जो कि बुध ग्रह से संबंध रखता है, एक कटोरी में रख लेनी है या एक थाली में भी रख सकते हैं। और आपको दुर्वा लेनी है, ठीक है, दुब घास जो कि रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी को प्रिय है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। और साथ के साथ आप सभी जानते होंगे बुधवार के दिन शिवलिंग पर भी दुर्वा समर्पित की जाती है, तो यह रोग की मुक्ति देती है। और दुर्वा जब जब धरती पर रोपित होती है, जैसे जैसे दुर्वा फलती फूलती है ना, वैसे ही वंश में निरंतर वृद्धि होती है। जो बुधवार के दिन दुब घास शिव जी पर चढ़ा देता है और गणेश जी को समर्पित कर देता है। तो हम बात कर रहे थे उपाय के लिए।
नरसिंह जयंती है तो यह उपाय अपने आप में सिद्ध उपाय के स्वरूप में माना जाएगा। आपको साथ में जल का लोटा और अन्य चीज़ें भी रख लेनी है, लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर। सबसे पहले आप सभी बैठ जाएं। सबसे पहले जल का लोटा शिवलिंग पर आप सभी संपूर्ण समर्पण की भावना से समर्पित कर दीजिए। आप चाहें तो जल के लोटे में अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार कोई भी वस्तु डाल सकते हैं। बुधवार का दिन है, शहद डाल सकते हैं, आप सभी शक्कर डाल सकते हैं, कच्चा दूध मिला सकते हैं। कुल मिलाकर आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य है, आप किस स्वरूप में महादेव को पूजना चाहते हैं। अब थोड़ा सा ही दिन बचे हैं इस महीने के, आप ठंडा मटके का जल भी समर्पित कर सकते हैं। तो जल समर्पित कर दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप कर कर उसके बाद जो आप हरा मूंग, सफ़ेद फूल और एक दुर्वा लेकर गए हैं, वह आपको मयूर ध्वज का स्मरण करते हुए या अष्टविनायक गणेश जी का स्मरण करते हुए सबसे पहले आप सभी को एक सफ़ेद फूल और एक दुर्वा और थोड़ा सा हरा मूंग गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है, अपनी मनोकामना कहकर रोग संकट पीड़ा का ध्यान करते हुए। ठीक है जी, एक दुर्वा, एक सफ़ेद फूल और थोड़ा सा हरा मूंग आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है। बचे हुए हरे मूंग थोड़ा ज़्यादा संख्या में आपको ले जाना है, नंदी महाराज के उठे हुए पैर में आपको समर्पित कर कर थोड़ा शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। ठीक है जी, कोई पैसा समय लगी लगना, हरा मूंग घर में होता ही है, एक सफ़ेद फूल होता ही है, एक दुर्वा हर घर में होती है, तो इसी का आपको प्रयोग करना है। ठीक है, आप सभी को जल का लोटा शिवलिंग पर सबसे पहले समर्पित करना है, उसके बाद दीप प्रज्वलित करें, फिर गणेश जी महाराज पर आपको सामग्री जो मैंने बतलाई वह समर्पित करनी है। आप सभी को मयूर ध्वज गणेश जी का स्मरण करना है, अष्टविनायक गणेश जी का ध्यान करना है। ठीक है, नंदी महाराज के उठे हुए पैर में हरा मूंग समर्पित करना ना भूले, बचे हुए हरे मूंग शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देने हैं। बहुत सरल उपाय है, सोचने समझने का विषय है, अपने आप में इसका फल अद्भुत मिलता है। विद्यार्थी जन इस उपाय को करें, उत्तम बुद्धि के लिए, अच्छी काया के लिए, प्रतियोगी परीक्षा ट्रांसफर में, माताएं अपने बच्चों के लिए, संतान सुख के लिए, उनका विवाह जल्दी हो, उनके ट्रांसफर इत्यादि प्रतियोगी परीक्षा निकले, इसके लिए भी कर सकते हैं। सभी भक्तजन इस उपाय को करिएगा, लाभ होगा। साथ के साथ आप सभी को नरसिंह जो है जयंती है, तो इस दिन आवश्यक रूप से नरसिंह भगवान का स्मरण करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए और आवश्यक रूप से आप सभी कोशिश करें बुधवार के दिन अपने हाथ की मुट्ठी में लेकर, विद्यार्थी जन या अपने बच्चे के लिए आप कर रहे हैं तो उनका नाम गोत्र बोलकर अपने हाथ की हथेली में हरा मूंग ले लीजिए, थोड़ा गुड़ का टुकड़ा और एक बेलपत्र लेकर, गुरुजी कहते हैं आप सभी को नंदीश्वर भगवान का स्मरण कर कर या गौ माता को आपको हरा मूंग और गुड़ का टुकड़ा और आवश्यक रूप से एक बेलपत्र बुधवार के दिन खिला देने से सब तरह के कार्य बन जाते हैं, रोग दोष संकट पीड़ा से निदान हो जाता है। तो करके देखिएगा, यह उपाय भी अपने आप में सिद्ध उपाय के स्वरूप में जाना जाता है। तो हमने बात कर ली 3 सर्वश्रेष्ठ उपाय की, कोई एक उपाय चुनिएगा जी, लाभ होगा। देखिए कोई भी इन चीज़ों में ज़्यादा कोई मेहनत है नहीं, अपने आप में इनका फल अद्भुत है। तो करके देखिएगा, भगवान जी किस स्वरूप में जीवन को परिवर्तित करे यह महादेव जाने, परंतु करेंगे जरूर से।